क्रूरता का नाम कंस। भाई बहन, एक ऐसा रिश्ता जिसे सदियों से पवित्र और पावन माना जाता है, जो पग पग पर रक्षा का आश्वासन देता आया है। इसी रिश्ते से एक और रिश्ते का जन्म होता है, जो है मामा भांजे का रिश्ता। एक मामा अपने भांजे के लिए किसी अनमोल धरोहर से कम नहीं होता है, परंतु आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युग में भारत की धरती पर एक ऐसे क्रूर व्यक्ति ने जन्म लिया था, जिसने मामा शब्द को कलंकित किया। मित्रों, आप सभी का स्वागत है महावॉरियर की आज की इस प्रस्तुति में, जहां हम बात करेंगे द्वापर युग में जन्मे एक ऐसे क्रूर राजा की, जिसने अपने आतंक से मथुरा नगरी को दहला रखा था। हम बात कर रहे हैं क्रूरता के प्रतीक राजा कंस की। कंस को महाराज उग्रसेन और पावन रेखा का पुत्र माना जाता है, परंतु पौराणिक ग्रंथों की एक कथा के अनुसार महारानी पावन रेखा विवाह के कुछ महीनों बाद अपने मायके गई हुई थी, जहां पावन रेखा पर एक द्रमिला नामक गंधर्व की नजर पड़ी और वो पावन रेखा की सुंदरता पर मोहित हो गया। द्रुमिला ने अपनी मायावी शक्तियों से खुद को राजा उग्रसेन के रूप में परिवर्तित कर पावन रेखा से संबंध स्थापित किया और अपनी कामुकता की तृप्ति के बाद वो वहाँ से गायब हो गया। पावन रेखा का जब सम्मोहन टूटा तो वो अपने पति के पास लौट आई, इस बात से अनजान कि एक गंधर्व ने उनका उपयोग किया है। कुछ समय बाद राजा उग्रसेन के महल में एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसे महाराज उग्रसेन ने अपना पुत्र समझा, परंतु उसकी प्रवृत्ति उसके असली पिता जैसी ही थी, क्योंकि उसकी रगों में एक गंधर्व का खून दौड़ रहा था, जिसने उसके चरित्र का निर्माण किया। कंस बचपन से ही अति बलवान था और वो मल्ल युद्ध करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। अत्यधिक बलशाली होने के कारण उसने बहुत से राजाओं को मल्ल युद्ध में परास्त कर उन्हें अपना दास बना लिया था। उनमें से कई तो दैत्य भी थे। ऐसे ही एक कथा के अनुसार जब जरासंध ने अपनी विजय यात्रा को मथुरा सीमा पर विश्राम करने के लिए रोका, तब उसका हाथी कुबलियापीड़ मथुरा में घुस आया और उसने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। तब कंस ने अपनी शक्तिशाली भुजाओं से कुबलियापीड़ को उठाकर जरासंध की छावनी में फेंक दिया, जिसे देखकर जरासंध अचंभित रह गया और उसने अपनी दोनों पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस से करा दिया। अपने बल का प्रदर्शन करते हुए कंस ने कई राक्षसों और दैत्यों को हराया और वो अंत में महेंद्र पर्वत जा पहुंचा और पर्वत को अपने कंधों पर उठा लिया, जिसे देखकर वहाँ पर ध्यान में लीन परशुराम क्रोधित हो उठे और अपना फरसा लेकर कंस की ओर चल पड़े। भगवान परशुराम का रुद्र रूप देखकर कंस उनके पैरों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा। हे ब्राह्मण पुत्र, मैं कोई क्षत्रिय नहीं हूँ, न ही ब्राह्मण हूँ। मैं आपके समक्ष अपने बल का प्रदर्शन करना चाहता था। कंस, तुझे तेरे इस बल पर बहुत घमंड है। मैं तेरी परीक्षा लेता हूँ। ये शिव धनुष जो 1,20,000 किलो का है, इसे स्वयं श्री हरि ने महादेव को दिया था। अगर तूने इस पर 100 बार प्रत्यंचा चढ़ा दी तो ये धनुष तेरा हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो मैं अपने फरसे से तेरे सर को काटकर महादेव के चरणों में भेंट कर दूंगा। भगवान परशुराम की ये वाणी सुनकर कंस भयभीत हो गया, पर उसने अपने बल से शिव धनुष पर 100 बार प्रत्यंचा चढ़ाई और अंत में उस धनुष को प्राप्त किया। कंस, तेरे समान और कोई बलशाली नहीं है, परंतु जो भी इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए इसे तोड़ेगा, वही तेरा वध भी करेगा। इतिहास में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि कंस एक निर्दयी और क्रूर राजा था। उसने अपने ही पिता को राजगद्दी से हटाकर स्वयं को राजा घोषित कर लिया था, जिसके पश्चात मथुरा ने ऐसी क्रूरता देखी
कि स्वयं श्री हरि को उसका अंत करने के लिए अवतार लेना पड़ा। भागवत पुराण की कथा के अनुसार कंस क्रूर जरूर था, परंतु वो अपनी चचेरी बहन देवकी से अत्यंत स्नेह रखता था और उसी ने देवकी का विवाह वासुदेव के साथ भी कराया था। कथा के अनुसार देवकी और वासुदेव के विवाह के पश्चात जब कंस स्वयं उन्हें ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाश में भयंकर गर्जना के साथ आकाशवाणी हुई। कंस, तेरे पाप का घड़ा भर चुका है। जिस देवकी और वासुदेव को तू छोड़ने जा रहा है, इनका 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा और तेरे सभी अत्याचारों का अंत करके इस पृथ्वी को पाप मुक्त करेगा। इसे सुनकर कंस क्रोध अग्नि में जल उठा, जिसके बाद देवकी का वध करने के लिए उसने अपनी तलवार निकाली कि तभी वासुदेव कंस के पैरों में गिर पड़े और प्रार्थना करते हुए बोले, कंस, ऐसा मत करिए। तुम्हारा शत्रु तो 8वां पुत्र है ना, देवकी या मैं तो नहीं। अपनी पुरानी मित्रता की दुहाई देते हुए वासुदेव ने अपने और जानकी के प्राण बचा लिए और ये वचन भी दिया कि वो अपने 8वें पुत्र के जन्म के पश्चात उसे सौंप देंगे। कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागार में बंद करा दिया। एक दिन कंस मनोरंजन में व्यस्त था कि तभी वहां देवऋषि नारद मुनि आ पहुँचे। उन्हें ज्ञात था कि 8वें पुत्र के जन्म लेते ही कंस का अंत हो जाएगा, लेकिन नारद जी ने एक चाल चली और उससे कहा, कंस, आकाशवाणी तो सत्य है, पर बस मुझे एक दुविधा है कि वो 8वां बच्चा गिनती के आगे से 8वां होगा या फिर पीछे से। नारद मुनि की ये बात सुनकर कंस और भी दुविधा में पड़ गया और उसने निर्णय लिया कि अब वो देवकी के किसी भी बच्चे को जीवित नहीं छोड़ेगा। भय से ग्रसित कंस ने देवकी के हर बच्चे को क्रूरता से कभी दीवार तो कभी चट्टान पर पटक कर जन्म लेते ही मार दिया। देवकी और वासुदेव अपने पुत्रों की मृत्यु से टूट गए थे और तभी 8वें बालक के जन्म से पूर्व देवकी और वासुदेव को श्री हरि ने स्वप्न में दर्शन दिए। देवकी, मैं तुम्हारे 8वें पुत्र के रूप में जन्म लेने वाला हूँ। वासुदेव, आप मेरे जन्म के पश्चात मुझे गोकुल में नंद के घर ले जाना और उनके यहाँ जो पुत्री ने जन्म लिया है उसे मेरी जगह यहाँ ले आना। इतना कहकर श्री हरि ने देवकी की कोख से जन्म लिया और उनके कहे अनुसार वासुदेव ने उस दिव्य बालक को टोकरी में लिया। उनकी सभी बेड़ियां, कारागार के सभी दरवाजे और ताले अपने आप खुल गए, यहाँ तक कि सभी सैनिक निद्रा में चले गए। कथाओं के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के समय यमुना उफान पर थी। बादल भयंकर गर्जना करते हुए भीषण वर्षा कर रहे थे और वासुदेव अपने पुत्र को सर पर उठाए यमुना पार करने लगे। यमुना का जल स्तर इतना बढ़ गया था कि वासुदेव का मस्तक तक यमुना में ढक गया, परंतु जैसे ही माँ यमुना ने श्री कृष्ण के नन्हे पैरों का स्पर्श किया, वो अपने आप ही शांत हो गई और वासुदेव को आगे का मार्ग दिखने लगा। वासुदेव ने अपने पुत्र को नंद की पुत्री से बदल दिया और वापस कारागार में लौट आए। जब कंस को देवकी के 8वें पुत्र की सूचना मिली, तो वो आधी रात को ही कारागार में पहुंचा और उस बालिका को वासुदेव के हाथों से छीनकर उसे मारने के लिए चल पड़ा। तभी वो कन्या कंस के हाथों से छूट गई, जिसके बाद वहां एक दिव्य प्रकाश उमड़ आया और उस नवजात कन्या ने आदि शक्ति का रूप ले लिया और बोली, कंस, तेरा अंत करने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। तेरा अंत अब निकट आ चुका है। ये सूचना पाते ही कंस को भय ने घेर लिया और उसे चारों तरफ सिर्फ काल ही दिखने लगा। उसकी रातों की नींदें उड़ गई। भय में कंस ने आदेश दिया कि मेरा आदेश है कि गोकुल में जितने बालकों ने जन्म लिया है उन सभी को मार डालो।
पर उसकी ये कोशिश भी विफल हो गई। अंत में जब कंस को ये सूचना मिली कि उसका काल श्री कृष्ण के रूप में नंद के यहाँ पल रहा है, तो उसने एक एक करके अपने सभी दैत्यों और राक्षसों को उन्हें मारने के लिए भेजा, जिसमें से सबसे पहली थी पूतना, जिसने अपनी माया से एक सुंदर स्त्री का रूप लिया और बाल कृष्ण को जहरीला स्तनपान कराने की कोशिश करने लगी, परंतु भगवान कृष्ण ने उनके प्राण चूस डाले। इसके बाद तृणावत राक्षस एक भयंकर तूफान का रूप लेकर गोकुल जा पहुंचा और बाल कृष्ण को अपने बवंडर में खींच लिया, परंतु कृष्ण ने उसका गला दबाकर उसका भी वध कर दिया। इसके पश्चात भगवान कृष्ण ने बकासुर और अधासुर का भी वध किया। इन सब की मृत्यु की सूचना से कंस अत्यंत क्रोधित और भयभीत रहने लगा, जिसका फल मथुरा और ब्रज के लोगों को भुगतना पड़ा। परंतु मथुरा के लोगों को ये विश्वास हो चुका था कि उनके भगवान उन्हें कंस से मुक्ति देने के लिए आ गए हैं। एक दिन कंस ने भव्य मल्ल युद्ध का आयोजन किया और कृष्ण अपने भाई बलराम के साथ मथुरा पहुंचे। पहले तो उन्होंने कंस को दहेज में मिले जरासंध के हाथी कुबिलिया पीड़ को मार डाला। उसके बाद शिव धनुष को एक ही हाथ से उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसे तोड़ डाला, जिससे इतनी भयंकर गर्जना हुई कि कंस का सिंहासन तक डगमगा गया। जब श्री कृष्ण अखाड़े में पहुंचे तो कंस ने नंद और गोकुल का नाश करने का आदेश दिया, जिसे सुनकर श्री कृष्ण क्रोध अग्नि से भर गए और एक ही छलांग में कंस के पास आ पहुंचे। वो कंस को उसके बालों से घसीटते हुए अखाड़े में ले आए और उसके सीने पर चढ़कर इतना भयंकर प्रहार किया कि कंस ने उसी क्षण अपने प्राण त्याग दिए और सभी मथुरा वासियों के सामने एक दिव्य ज्योति रूप में बदलकर वो श्री कृष्ण में समा गया। तो मित्रों, ये कथा थी एक ऐसे राजा की जिसने अपनी बहन, माता पिता, बहनोई सभी को बंदी बनाया और कहर बरपाया। हर एक वो काम किया जो सिर्फ एक राक्षस ही कर सकता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप आगे आने वाली वीडियो में किस महावॉरियर को देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय।